हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। सोनम राज ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप लोग कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, थोड़ी ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। मेरी 2-3 दिन से तबीयत ख़राब चल रही है दोस्तों। तो अभी कल से राहत है। कल टेस्ट करा के आई थी, सारे टेस्ट हो गए मेरे और आज रिपोर्ट मिलेगी, उसके आधार पर दवाई देंगे। दी थी बस एक टैबलेट दी थी खाने के, तब तक के लिए रिपोर्ट आएगी तब मैडम दवाई देंगे। और करती हूँ घर के काम। गुनगुन को खाना बना के पनीर की भुजिया बना के दे दी थी। गुनगुन को कोचिंग चली गई है। पति देव भी खाना खा के और ऑफिस के लिए निकल गए हैं। मैं अब करती हूँ घर के काम शुरू। आज लगानी है मेरे को मशीन, कपड़े धोने हैं, तो बहुत सारा ढेर सारा काम पड़ा है, इसीलिए मैंने आज ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू किया है। पहले गुनगुन को पनीर की भुजिया बनाई, रोटी बनाई गुनगुन के लिए। फिर जो रात को वो सब्ज़ी काट के रखी थी, रौसा रमास की फली थी, वो काट के और जो उसमें 2-3 आलू डाल के सुबह उसकी भुजिया बनाई आलू की। तो पति देव खा के चले गए हैं, गुनगुन भी गई है। अब मैं करती हूँ घर के बहुत सारे काम पड़े हैं दोस्तों। अभी तो कुछ नहीं हुआ, सिर्फ किचन में खाना बनाया। अब लगती हूँ काम करने शुरू, मशीन लगाऊंगी। मैंने चाय नहीं पी है अभी और ना ही गर्म पानी पिया है। तबीयत सही नहीं है तो मैंने अभी गर्म पानी बंद कर दिया है, नहीं पी रही हूँ। मेरे को दिक्कत हो रही है। तो मैं कल से 2 दिन से खा रही हूँ गोंद कतीरा। कल से परसों से ही खाया है, कल भी खाया, परसों भी खाया शाम को दिन में। तो 2-3 दिन से वो जो गोंद कतीरा आता है उसी में बूरा या खांड तगार डाल के वही खा रही हूँ। कुछ नहीं खाया है, वही खा लिया है थोड़ा सा गोंद कतीरा। अब थोड़ी सी चाय लूँगी, चाय के संग एक आध बिस्कुट वगैरह लेके पहले दवाई खाऊँगी, फिर अपने काम शुरू करती हूँ। दवाई ले लूँ, 3 टाइम के लिए दवाई है। अगर सुबह नहीं टाइम से खा पाऊँगी तो दोपहर को नहीं खा पाऊँगी, दोपहर को टाइम से नहीं खा पाऊँगी तो फिर रात को नहीं खाऊँगी। तो पहले सुबह की ले लेती हूँ, फिर दोपहर, 3 टाइम की है, सुबह दोपहर शाम। देखो दोस्तों, ये सुबह सुबह आ जाती है, हाँ आके खा गई, चिप्स लेके दे दी हमने और खा के अब अपने घर जा रही है। देखो कितनी चालाक है, देखो सुबह सुबह ही आ जाती है। मैं जा रही हूँ, बाय। आई अब खा के जा रही है। चिप्स दे दे, मेरे चिप्स वापस कर ला, दे चिप्स, चिप्स दे, चिप्स दे दे मेरे। देखो बैठ गई अपने गेट पे। ए रीवाला, दे मेरे को चिप्स दे, ये भी पैकेट दे दे, चल ये पैकेट दे। खा लिया? हाँ, खाने के लिए आती है सिर्फ। अब देखो अपने घर जा रही है, तब से मन से अपनी मम्मी से कह रही थी माँ जाना है मेरे घर, आने की कह रही थी है माँ। अब खा लिया, यहाँ बैठ के खा लिया, यहाँ सीढ़ियों पे बैठ के खा लिया। अब देखो अब अपने घर जा रही है दोस्तों। देखो अब मैं अपना काम करूँ, मेरे कपड़े धोने को रखे, किसको रखाऊँ? करिश्मा ले जा अपनी बेटी को, जा, जाएगी अपने घर, जाएगी अपने घर, जाएगी, जा। नहा लिया है दोस्तों और मैंने कपड़े अपड़े धो दिए, सारा काम कर दिया है। अभी मैं पूजा वूजा नहीं कर रही हूँ। तो खाना खा के जाऊँगी अपनी रिपोर्ट लेने, जो कल टेस्ट कराए थे ना, वो रिपोर्ट लेने जाऊँगी। और पहले खाना खा लूँ। और ये देखो ये आ जाती है तो क्या हाल करती है, सोफे पे रख दो। देखो फ़ोन डाल दिया नीचे। रीवा वहाँ रखो, सोफे पे रखो, गद्दी सोफे पे रखो उठा के। ये देखो इसके ये खेल रहते हैं। गद्दी रखे सोफे की, उस पर बैठ गई है, सोफे की गद्दी पे। पागल लड़की है ये सच्ची में। मेरे घर सुबह आई थी, चिप्स खा के और चली गई, ठीक है। और देखो अब देखो सोफे गद्दी नीचे रख लेगी, कुशन रख के उस पर बैठ जाती है। ये खेल है इसके। रख दे, मैं जाऊंगी मार्केट, जाऊंगी मैं दोस्तों। जल्दी खाना खा लूँ और फिर मैं जाती हूँ अपनी रिपोर्ट लेने। फिर आज दवाई लिखेंगी डॉक्टर, क्योंकि 2 बजे तक ही बैठती है, तो 12:30 तो बज गए, 1 बजे मैं निकल पाऊँगी, जा पाऊँगी। दूर नहीं है, यही 5 मिनट का रास्ता है, पैदल ही यहीं बैठती हैं 40 फुटा पे। थोड़े से 2-3 कपड़े और पड़े मशीन में, आके देखती हूँ, आके देखती हूँ। बेटा मैं बैठ जाओ, खाना खाएगी? खाना खाना है, खाओगे खाना? बोलो खाना खा। फ़ोन रख दो, फ़ोन वहाँ रख दो, फ़ोन रख दो।
कौन से खेलती है भैया? देखो ये खेल ता ता ये ता 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो, गिर गई। ता कहाँ जा रहे बेटा, कहाँ जा रहे हैं? आती देखो क्या हाल करती है मेरे घर का। कहीं गद्दी, एक गद्दी ये पड़ी है, ये देखो कहाँ छुप रही है। क्या लोगे? देखो कुर्सी की कह रही है दोस्तों, बिना कुर्सी के नहीं बैठेगी मैडम। लाओ जाओ, उतारो 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 उतारो। देखो इस पर बैठेंगी मैडम। देखो इधर ले, मैं बैठाऊँ इधर, लो कुर्सी इधर करो, बैठ के देखो चुप से बैठ के खाएगी मैडम। ये हाल करती है। देखिए कैसे कुतर कुतर खा जाती है। खा भी चिप्स। क्या खा रहे हो? क्या खांसी आ गई? खा लो, मुझे दे दे, दे दे। मैं नहीं दी है तेरे को लाके, दे मेरे को, दे दे। देखो कितना बड़ा चिप्स दिया है। खा लूँ, खा लूँ, देख तू खा लो। देखो ये देना भी नहीं चाहती, चालाक है। इसका टंका खुद का ही टंका भर जाए। देखो टंका कहाँ है तेरा? टंका कहाँ है? ये रहा टंका, ये रहा, ये टंका है। दोस्तों मैं तैयार हो गई हूँ और जा रही हूँ अपने डॉक्टर को दिखाने। अभी टाइम है, बैठी हूँ 2 बजे तक डॉक्टर बैठती हैं, तो फटाफट अपनी रिपोर्ट लेके आती हूँ और दवाई लेके आती हूँ। क्योंकि मुझे अभी कल दवाई जो दी थी, टैबलेट दी थी, उससे बिल्कुल आराम नहीं मिला है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। अब जा रही हूँ, अब रिपोर्ट देख के मैडम दवाई देंगी डॉक्टर। तो चलते हैं, डॉक्टर से पहले दवाई लेके आते हैं, फिर आके घर के काम करने, मशीन साफ़ करनी है अभी मेरे को। जा रही हूँ मैं दवाई लेने, अभी पहुँची जाती हूँ मैं। 2 मिनट का रास्ता और रह गया। जो घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। यहीं पे 40 फुट पे डॉक्टर बैठती हैं, डॉक्टर श्रीन। और मैं देखती हूँ अभी कोई अंदर है। दोस्तों ये मेरी डॉक्टर मैम है और ये मेरा ट्रीटमेंट कर रही हैं। ये मेरी दवाई लिख रही हैं, अभी रिपोर्ट बना रही हैं। ये कल इन्होंने पर्चा बनाया था, कल देख के टेस्ट करवाए हैं और ये टेस्ट रिपोर्ट है, ये मेरी टेस्ट की रिपोर्ट है। और ये डॉक्टर मैम ये MBBS गोल्ड में क्या बोलते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है ना। ये बहुत अच्छी मैम है, पहले भी हम आ चुके थे, बहुत सालों बाद आई हैं, पर ये इलाज प्रॉपर सही करती हैं, बढ़िया इलाज करती हैं। ये सब तरह के इलाज, बच्चों को भी देखती हैं, बड़ों को भी देखती हैं, और इलाज बहुत अच्छे से, बारीकी से, बहुत अच्छे से करती हैं। और अगर आसपास है कोई तो इनके पास आओ, कमेंट करो, मैं बताऊंगी, इनका एड्रेस मैं दूंगी कमेंट में। और डॉक्टर बहुत शांति से, आराम से पूछती हैं और पूरी बारीकी से आपको बताएंगे प्रोसीजर क्या है, कैसे है। देखो मेरा तो सही करती हैं, मैं तो ज़्यादातर इन्हीं के पास आती हूँ, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। मैम आप कुछ बोलोगे? ऑल द बेस्ट। मैं जो मेडिसिन दे रही हूँ आप पर काम करे और फिर आपका भरोसा और मेरे पर बने। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी मैम है। अच्छा मैं कई बार आई हूँ और यहाँ छोटी मोटी एरिया के जो लोग हैं यहाँ आसपास के, वो सब आते हैं यहाँ पे, दूर दूर के भी आते हैं। और अच्छी मैम है। मैं तो कहती हूँ जल्दी दवाई लगे, मेरे को जल्दी सूट हो। मेरी दवाई है, दवाई ली है मेडिकल से। ये मेडिकल स्टोर है, यहाँ ये भैया बैठते हैं, ये भी भैया बैठते हैं। और आप कंपनी वाले हैं? ये दवाई कंपनी ये दवाई लिखते हैं, अपनी अपनी कंपनियों की है ना। हाँ ये डॉक्टर से मिलकर अपनी अपनी दवाई लिखते हैं, फिर मेडिकल पे शेयर करते हैं। दोपहर की दवाई खा लेती हूँ, ये वाली दवा खा रही हूँ दोपहर की। काम करके गई, सारे कपड़े धो के गई, सुखा के डाल के, खाना खा के रीवा आ गई थी। उसको उसकी मम्मी आ गई लड़की को लेके, फिर चली गई। मैं तैयार हो गई, माँ चली गई डॉक्टर को दिखाने। अब आराम करूँगी, काम हो गया है मेरा सारा दिन का। गुनगुन शाम की चाय बनाती है 5 बजे, उसका पर डे है। शाम को 5 बजे चाय बनाती है, एक पोंछा लगाती है, वो भी कब लगे पोंछा का कोई टाइम टेबल नहीं है। सरात के बर्तन वो भी कभी मैं धो देती हूँ। आना चाहिए काम करना। दोस्तों ये आ जाती हैं और आते ही परेशान करने लगती हैं।
मुश्किल में तो इसकी चोटी कर पाई है, चोटी भी नहीं करने देती वो, आ जाई बार फकेर के आ जाती है। और देखो अब चोटी दिखा रहे हैं अपनी। किसने बनाई चोटी? किसने बनाई? किसने बनाई चोटी? बोले दादी ने। मैंने बनाई ना, मैंने बनाई है चोटी। और मुश्किल में बनवाती है। हैं क्या हो गया यार, तेरे को रोए जा रही है, ये रो रही है। हाँ ये देख लो भैया, कह रही है चोटी दिखा रही है, चोटी दिखा रही है अपनी चोटी। चोटी हाँ दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। हाँ हाँ दिख रही है चोटी। हाँ ले देख देख, रीवा की चोटी देख ली आपने, देख ली रीवा की चोटी। देखते 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 दोस्तों मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं जा रही हूँ कुछ नई सब्जी बनाने को, जो अभी तक वीडियो में नहीं आई है। देखते रहना और बने रहना मेरे साथ। बना रही हूँ आज सोया चाप। सोया चाप बनाने जा रही हूँ। और ये फ्रेश फ्रोजन चाप है, ये पैकेट वाला। तो हम इसको पहले पानी में उबाल लेते हैं। देखो अब बर्फ़ में जमी है, चिलर में रखी थी। कल गुनगुन ने वो बनाए थे सोए, क्या क्या बनाया था वो, क्या बोलते हैं उसको। कल गुनगुन लाई थी आधी किलो का पैकेट तंदूरी चाप बनाने के लिए, वही बचे हुए हैं तो ख़राब हो जाएगी, तो आज बना देती हूँ। दोस्तों मैंने चाप उबाल ली है 5 मिनट, अब उबाल के प्लेट में निकाल लूँगी। ये मैंने इसके लिए मसाला तैयार किया है, ग्रेवी के लिए मसाले के लिए तैयार किया। 2 प्याज हैं, 3 टमाटर हैं, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची। चाप निकाल लिए है मैंने। इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे और इसको ग्रेवी में, जब ग्रेवी बनाएंगे ना तो उसमें यूज करेंगे इस पानी को। ये चाप मसाला है दोस्तों, ये चाप मसाला है, सोया चाप मसाला है। ये थोड़ा कम था, पहले डाल दिया था तो ये और नया पैकेट मंगा लिया है। ये देखो वो थोड़ा सा ये है, ये भी डाल दूँगी। ये पहले का रखा था और ये अभी मंगाया है, अभी पतिदेव लेके आए हैं, तो ये अभी के लिए। दोस्तों जा रही हूँ चाप बनाने। कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और उबला हुआ चाप हम पहले तेल में फ्राई करेंगे। ये तेल हमने गरम कर लिया है। अब इस चाप के छोटे छोटे पीसेज करके और हम तेल में फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई नहीं करेंगे, सैलो फ्राई कर लेंगे, मतलब पूरा नहीं डुबोना है। कितना है तेल उसमें इतने से कर लो, और इसी तेल में ही फिर वो। दोस्तों चाप फ्राई हो गई है मेरी चाप। अब मैंने सारी चाप फ्राई करके निकाल ली है। अब करूँगी इसको फ्राई हल्का ब्राउन, इसको अदरक लहसुन को और मिर्ची को, फिर इसी में टमाटर डाल के और पेस्ट बना लूँगी। इनको भून के उसमें ये निकाल लेती हूँ। तो तेल गरम हो गया, तेल में डाल देती हूँ प्याज। अभी मैंने हींग जीरा कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ पहले प्याज डालूँगी। ये देखो तेल निकाल लिया है, पहले तेल ज़्यादा था, थोड़ा सा तेल मैंने निकाल दिया है। और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी प्याज, फिर हम ये लहसुन अदरक और हरी मिर्ची भी डाल देंगे इसमें फ्राई करने को। प्याज फ्राई हो गई है, इसी में मैंने देखो अदरक और लहसुन हरी मिर्ची डाल दी है। अब डाल देती हूँ टमाटर। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, देखो। अब ये डाल देती हूँ टमाटर इसमें फ्राई करने के लिए। अच्छे से इनको भी फ्राई करेंगे। और दोस्तों ये एक चाप तली हुई मैंने एक बाउल में निकाल ली है, फ्राई पैन में निकाल ली है। अब बाउल में निकाल लीजिए और इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा दही, और हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। इधर हमारे ये टमाटर भून रहे हैं, एक थोड़ा सा चाट मसाला डाल देती हूँ इसको। ये चाट मसाला है हमारा, इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा चाट मसाले का, इससे ग्रेवी अच्छा टेस्ट आ जाएगा इससे। ओ ज़्यादा हो गई, अब थोड़ा आधी चम्मच ही डाली है मैंने, ऐसे ही अंदाज से डाल दी है। तो इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, इससे टमाटर गल जाए। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, इसमें थोड़ी सी हल्दी, इसके साथ इसमें भी डाल दिए। ये नमक है, ये हल्दी है, और ये दही फेंट के रखा था वो है।
और ये मेरे टमाटर गल गए हैं और इनको मिक्सी में पीस लेंगे दोस्तों, गल जाए। और इसको अच्छे से मैश करके मिला के रख देते हैं। इसको अच्छे से चम्मच से मिला दूँ और इसको छोड़ देंगे। तब तक अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे दोस्तों। इसको मैंने दही और नमक और हल्दी में रख दिया है 10 मिनट के लिए। इधर ये इसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। थोड़ा ठंडा होने दो मसाला। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची है इसमें। थोड़ी ठंडी हो जाएगी। अभी देखो धुआं निकल रहा है, भाप निकल रही है। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तब तक ये मैरिनेट करने को रख दिया है। और थोड़ा ये भी एक्सेप्ट कर लेगा। दही को, मसाले को, चाट मसाला डाल के रख दिया था, ये भी वो कर लेगा। इसको पंखे की हवा में ले जाती, थोड़ा जल्दी ठंडा कर दूँगी, नहीं तो देर हो जाएगी बनाने में। पूरा घर बिखेर के डाल जाती। अभी चलिएगी 2 चोटी बना दी, कितनी अच्छे से तैयार करी लड़की। और देखो कैसी होके आई है, भूतनी बनी है, पूरी भूतनी बनी हुई है। चिल्ला दीजिए तुम लोग, सारी आवाज़ आएंगी। देखो मेरे घर में, देखो बिस्तर कैसे पड़ा है, कैसे चद्दर, कैसे तकिए पड़े। दोस्तों कढ़ाई में हो गया है तेल गरम। अब डाल देते हैं जीरा, थोड़ी सी डाल देते हैं हींग। जीरा को चटकने देते हैं, हींग को थोड़ा सा फ्लेवर आने तक भूनने देते हैं। हींग का फ्लेवर आ जाएगा, बहुत अच्छी लगेगी। डाल दिए प्याज और मिर्ची, 2 मिर्ची काट के डाली और इसको ब्राउन अच्छे से होने तक, इसका बड़ा फ्लेवर अच्छा आता है, बहुत टेस्टी लगता है। प्याज अच्छे से भूनने के बाद हम डालेंगे ग्रेवी इसकी। ग्रेवी भून ली है, देखो प्याज पक गई थी। प्याज के बाद मैंने डाल दिया है जो पिसा हुआ जो ग्रेवी बनाई है ना, टमाटर लहसुन का पेस्ट, उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच, नहीं 1 चम्मच से थोड़ी मिर्ची। आप अपने स्वाद अनुसार कितना तीखा खाते उसके अनुसार देख लीजिए। और 1 चम्मच डालते हैं हल्दी, 1 चम्मच नहीं, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच हल्दी। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच नमक। हाँ अब क्या करें, हाँ जाओ, अब जाओ बाहर निकलो, गो। ग्रेवी में डाल दिया थोड़ा सा पानी और पानी डाल के अच्छे से भून लेते हैं। गरम मसाला मैंने बिल्कुल यूज नहीं किया है। अभी कुछ भी डालूँगी तो थोड़ा सा चाप मसाला डालूँगी दोस्तों, बहुत सारा नहीं, क्योंकि मैंने अपने मसाले डाल दिए हैं, कुछ घर के मसाले। दोस्तों रीवा के किचन में आए बगैर तो मेरे घर खाना बनता ही नहीं है। ये लड़की किचन में आएगी, बैठेगी और देखो कितना पसीना आ रहा है, पसीना दिखा, पसीना दिखा, देखो कितना पसीना आ रहा है इसको। फिर भी गर्मी में, इतनी गर्मी हो रही है, फिर भी किचन में बैठेगी। अब जाओ यहाँ से, चलो ले आती है। देखो जानिए कितना पसीना आ रहा है, मुझे ही देख लो, बहुत पसीना आ रहा है, बहुत गर्मी हो रही है। अभी बस थोड़ा सा मसाला भुन जाए, डाल के आराम से पानी वानी डाल के इसमें आराम से बैठूँगी, 10 मिनट में पक जाएगी। बन चुका है, थोड़ा सा और रह गया, बना दूँ। अभी भुंज रही है मेरी, थोड़ी देर और पकाते। जब वो तेल छोड़ देगी ना आसपास साइड में, फिर ये मैग्नेट किया हुआ ये रखी है चाप, दही में इसको डाल दूँगी मैं। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे, भूंज लेंगे इसमें मसाले में। अच्छे से डाल दी है मैंने चाप इसमें और अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। मसाला अंदर तक इसमें पहुँच जाए चाप में, तब तक इसको अच्छे से, उसके बाद पानी डालेंगे हम अच्छे से। देखिए ये डाल दिया है मैंने, इसको धो के, इसका पानी धो के इसी में डाल देंगे, क्योंकि इसमें भी फ्लेवर है इसका। पहले अच्छे से इसको पका लेते हैं। बस बन गई, अभी पानी डाल देंगे, थोड़ी देर अच्छे से पका के तभी दिखाएंगे। अब तो अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें, अच्छे से पहुंच जाए इसमें मसाला, फिर इसमें हम अच्छे से पानी डाल के पकाते हैं। दोस्तों सब्ज़ी मेरी पक चुकी है। अब डाल देती हूँ चाप मसाला, सोया चाप मसाला है। कोई गरम मसाला यूज नहीं किया है मैंने। मिर्ची का कलर मेरी हल्का है, ज़्यादा कलर नहीं है मिर्ची में, तो इसलिए मिर्ची सब्जी का कलर लाइट लग रहा है। बाकी सब्जी तो बहुत अच्छी बनी है। ग्रेवी बाद में ये ठंडी होने के बाद बहुत गाढ़ी हो जाती है दोस्तों, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी है, क्यों थिक हो जाती है बनने के बाद।
किचन का काम हो गया, बची हैं रोटी बनाने को। सब्जी मेरी बन गई, बर्तन वर्तन मैंने साफ़ कर दिए हैं। देखो बर्तन है नहीं और किचन साफ़ है। थोड़ा सा आटा लगा के रोटी बनाती हूँ। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कैसी मेरी सब्जी की रेसिपी लगती है, आप ज़रूर बताया करो। लाइक कमेंट शेयर किया करो और चैनल को जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब किया करो। इसके मिनी ब्लॉग आते हैं, हेलो कर रहा है, सपोर्ट करो। बेचारा छोटा सा बच्चा नहीं लगता, भजन कीर्तन में तो बहुत लगता है। अच्छी ढोलक बजाता है, गाने भी अच्छे गाता है, गाने भी बहुत अच्छा है। लेडीज़ों के गाने गा ले, जेंट्सों के गा ले। लेडीज़ों की ढोलक बजा ले, जेंट्सों की बजा ले। देखो राधा रानी का कितना बड़ा भक्त है। तुलसी की माला देखा, देखो तुलसी की माला पहना है, कितना बड़ा बच्चा है। देखो 17, 18, 19 साल का होगा। 15 का है, हाँ 15-16 साल का बच्चा है। चलो ठीक है, इसको सपोर्ट करो। दोस्तों खाना बन गया है मेरा। रोटी अभी गर्मा गर्म सेक दी हैं, ये रोटी बन गई है। सब्जी मेरी ऑलरेडी बनी रखी थी पहले से और मैंने लगा लिया अपने लिए प्लेट। पतिदेव ने खाना खा लिया है और मेरा लाइटर ख़राब हो गया है दोस्तों। ये दूध में गिर गया था लाइटर, तो कम जलता है इसलिए माचिस रख रखी है मैंने गैस पे। अपने लिए खाना लगा लिया है और देखते हैं कैसा बना है खाना। तो खाना लगा लिया है, सब्जी तो टेस्टी बनी है, अच्छी बनी है सब्जी, बहुत टेस्टी। तो आप लोग भी खा लीजिए खाना, सब्जी अच्छी बनी है। बहुत दिन बाद बनाई है मैंने। चाह को खाना खा लेती, मुझे दवाई भी खानी है। तो यहीं आप लोगों से विदा लेते हैं। तो गुड नाइट, गुड बाय। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक